भारत ने जीडीपी और शक्ति से परे देशों को रैंक देने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक का शुभारंभ किया है। आइए जानते हैं क्या है हमारी न्यूज़। तो जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स यानी कि RNI है, भारत द्वारा लॉन्च हुआ है जीडीपी और शक्ति से परे देशों की रैंकिंग बताने के लिए। खबर क्या है, तो भारत ने रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स यानी कि RNI लॉन्च किया है। ये सूचकांक देशों को जीडीपी, सैन्य शक्ति से आगे जाकर नैतिकता, पर्यावरण और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर रैंक करता है। क्या बैकग्राउंड है, तो पुराने इंडेक्स से जिसमें पावर सेंट्रिक होता था और नया सवाल है पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर आता है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, उसकी तरफ हम प्रगति कर रहे हैं और हमारी जो प्रकृति है उससे हम दूर जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स क्या है, तो एक ग्लोबल कंपोजिट इंडेक्स है, क्योंकि हमें ग्लोबल वार्मिंग या फिर बहुत सारे जो पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, जो 3 स्तरों पर देशों का मूल्यांकन करता है, नागरिकों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, विश्व के प्रति। RNI क्यों लाया गया, तो भारत पर उठे सवाल का फ्रेमवर्क बेस्ड जवाब है कि बयान नहीं इंडेक्स लाए हैं हम। पश्चिमी केंद्रित सूचकांक को चुनौती दी गई है। पश्चिमी पूर्वाग्रह, वैश्विक दक्षिण प्रक्षेप यहाँ पे दिखाया गया है। RNI के मुख्य स्तंभ है जिसमें अंतरिक्ष जिम्मेदारी ली जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारा कचरे की अभी समस्या आ रही है, तो इसके लिए हमें रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बनाने की भारत अग्रसर हो रहा है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी आती है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अरावली जैसे मुद्दे हुए, पेड़ काटे जा रहे, पर्यावरण नष्ट किया जाता है, तो इन सब के लिए जिम्मेदार होना होगा। बाह्य वैश्विक जिम्मेदारी यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इनकी वजह से वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है और विश्व खत्म होने की संभावना पूर्णतः है। तो इनको कम करने के लिए इनके लिए हमें जिम्मेदार होना होगा। भारत की रैंकिंग, भारत इसमें 16वें स्थान पर है, USA चाइना पीछे है। उसके साथ SDGs से सीधा जुड़ाव है। SDG 10 यानी कि ये इक्वालिटी को दर्शाता है, SDG 13 क्लाइमेट चेंज को दर्शाता है, SDG 16 पीस एंड जस्टिस को दिखाता है, जबकि SDG 17 पार्टनरशिप यानी साझेदारी को दिखाता है। RNI SDGs असेसमेंट टूल है, यानी कि SDG मूल्यांकन उपकरण है। उसी के साथ हम देखते हैं कि हार्ड पावर बनाम रेस्पॉन्सिव पावर। तो हार्ड पावर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि सबके पास न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ है, और जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो ग्रीन हाउस गैसेज है, इन सब का सब दोहन कर रहे हैं, फ्यूल को जला रहे, तो ये तो हो जाती है हार्ड पावर। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने हमारी जो संपत्ति है, हमारे संसाधन है, वो आने वाली पीढ़ी से उधार लिए, तो इन्हें संरक्षित करके रखें। इसमें हमारी एथिक्स काम आती है, एनवायरनमेंट को बचाए रखना चाहिए, और जो हमारी प्रकृति है उसके प्रति हमें सम्मानजनक और उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। एक इंसान करेगा तो कुछ नहीं होगा, सबको साथ मिल गए, यानी कि एक एक करके भी अगर कोई करेगा, इसके ऊपर ध्यान देगा, तो हम इसे अच्छा कर सकते हैं। फिर से अभी भी टाइम है, यानी हमें हमारी प्रकृति को बचा सकते हैं। नॉन जो अलाइन्ड मॉरलिटी की अवधारणा, न ब्लॉक न एजेंडा, ओनली फॉर स्वतंत्र नैतिक सोच रखी जाती है। उसी के बाद भारत की विदेश नीति से इसका क्या संबंध है। भारत वासुदेव कुटुंबकम का सम्मान करता है, इसको अपनाता है, भारत की बहुत अच्छी पॉलिसी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, यानी कि ये इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी देते हैं। अब UPSC के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि GS सेकंड में जो ग्लोबल गवर्नेंस, इंडिया सॉफ्ट पावर और मल्टी लेटरनल रिफॉर्म्स है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि GS 3 में हमें सस्टेनेबल यानी कि सतत पोषणीय विकास, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पर्यावरण परिवर्तन, और GS 4 में हमें एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, उसी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर, यानी कि पावर मिलने के बाद कभी बौखलाना नहीं है, पावर का सही यूज़ कैसे किया जाता है ये इंसान को आना चाहिए, यानी कि पावर आने के बाद भी उसकी सॉफ्टनेस, उसका जो नेचर है वो ऐसे नॉर्मल रहना चाहिए, तो वो इंसान है। बाकी तो आप जानते हैं कि करप्शन हर जगह। आलोचनात्मक बिंदु, यानी कि इसमें मेथोडोलॉजी की सवाल उठते हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज़ को यहाँ मजबूत करना होगा। अब कंक्लूजन क्या है, नोबल नेशन इंडेक्स भारत की उस वैश्विक सोच को दर्शाता है जिसमें शक्ति का मूल्यांकन प्रभुत्व से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व, नैतिकता और मानव केंद्रित दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये न्यूज़ यही खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।